कि मुसलमानों की स्थिति क्या है। बिहार के मुसलमान राजनीतिक तौर पर कहाँ हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके यहाँ रोजगार की स्थिति क्या है। राज्य में बिहार का जो शासन रहा है, बिहार में शासन या तो कांग्रेस के पास रहा और नहीं तो 32-33 सालों से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पास रहा। और मैं यूं कहूँगा कि मुसलमान एक वोट बैंक बन करके रह गए। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, आडवाणी जी का उन्होंने रथ रोका, मुसलमानों का विश्वास हासिल किया और मुसलमानों को लगा कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ही बचा सकते हैं, कि जो शासन में अभी जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों की ही बात करती हैं और उन्हीं के शासन में मुसलमानों की जो भागीदारी है वो नगण्य है। और मुसलमान वोट कह सकते हैं कि मुसलमानों ने अपना तन मन धन धर्म का मतलब कि उनका जो आचार व्यवहार जो भी है वो सब कुछ इन्होंने इन पार्टियों के लिए किया। मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति क्या है? बहुत खराब है। 18% मुसलमान, 19% दलित। जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने MY समीकरण बनाया, वैसे ही अगर मुसलमान और दलितों को यूनाइट कर दिया जाए और इसके साथ साथ उसमें सवर्ण चले जाएं तो ये इतनी बड़ी आबादी हो जाएगी कि इसको आप हिला नहीं सकते। ये मुसलमान हैं नीतीश जी और लालू जी के साथ, तो वो तो ऑलरेडी 32-33 सालों से हैं ही। उसके बावजूद भी इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। कास्ट सर्वे के बाद देख लीजिए कि सवर्ण यूनाइट हो गए हैं और यूनाइट इस कदर हुए हैं कि जो सवर्णों की बात करेगा उसके तरफ सवर्ण जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक। बिहार में जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया, कौन सी जाति की कितना है संख्या और हिस्सेदारी और भागीदारी की चर्चाएं शुरू हो गई, वहीं बिहार के रहने वाले मुसलमान भी अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी के लिए मुखर हो गए। और जब मुखर हो गए तो हमारे जैसे समाचार विश्लेषक, हमारे यहाँ जैसे सामाजिक मुद्दों के व्याख्यान आप तक पहुंचाने वाले एक्टिव मोड में आ गए। और इसी एक्टिव मोड का नतीजा हुआ कि एक बार फिर AD न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के विशेषज्ञ विश्लेषक अमन सांडिल्य जी से आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बिहार की मुसलमानों की स्थिति क्या है। बिहार के मुसलमान राजनीतिक तौर पर कहाँ हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके यहाँ रोजगार की स्थिति क्या है। वहाँ यानी मुसलमानों में की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वे नारी सशक्तिकरण के जो पहल चल रहा है पूरे देश में, उसमें वो कहाँ हैं। तो चलिए, तमाम ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब आप तक पहुंचाने का, प्रेषित करने का हम प्रयास करते हैं। आप मुसलमान की वर्तमान परिवेश में जो राजनीतिक स्थिति है, इस पर आप हमारे दर्शकों तक बात प्रेषित करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। अभी जो जातिगत सर्वे आया है बिहार में, और इस जातिगत सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों का प्रतिशत लगभग 18% है, 17.45 के आसपास में है। 18% यानी एक बहुत बड़ी आबादी, जिसमें कि 3-4-4.5% सवर्ण हैं, सवर्ण मुसलमान हैं, और बाकी जो हैं अति पिछड़े हैं, अति पिछड़े। हाँ, दलित महादलित नहीं, दलित महादलित का कोटा नहीं होता है। दलित महादलित का कोटा होता ही नहीं है। बाकी धर्मों के लिए वो पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग में हाँ डिमांड है, लेकिन ऐसा
गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसा नहीं है। तो पिछड़े या अति पिछड़े मुसलमान हैं देखा जाए तो। अब रह गई बात कि आपने पूछा कि इनकी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितियां क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर तो डिस्कशन में समय लगेगा, लेकिन एक एक करके उसका जवाब हम देना पसंद करेंगे। राजनैतिक स्थिति जो है, तो आप देखे होंगे कि इस राज्य में बिहार का जो शासन रहा है, बिहार में शासन या तो कांग्रेस के पास रहा और नहीं तो 32-33 सालों से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पास रहा है ना। कांग्रेस के अलावा कुछ कुछ समय के लिए समाजवादियों का शासन रहा, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी आए, दरोगा प्रसाद राय भी आए, ठीक है, और भी जीतन राम मांझी भी बीच में 9 महीने के लिए आ गए। इन सभी लोगों के शासन के दौरान जो मुसलमानों का राजनैतिक स्थिति रहा है, उसमें देखिएगा तो 72 से 74 तक एकमात्र मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बना, अब्दुल गफूर। हमको लगता है कि 2 जुलाई 1972 से लेकर के 73 से 2 जुलाई 73 से लेकर के 11 या कुछ अगस्त 75 तक है, जो भी है एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 73 से 75 तक में वो ये रहे। उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सत्ता जब चली गई और समाजवादियों की सत्ता जब आई, तो राजनीति बिहार का कुछ अलग तरह का रूप ले लिया। और मैं यूँ कहूँगा कि मुसलमान एक वोट बैंक बन करके रह गए। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, आडवाणी जी का उन्होंने रथ रोका, मुसलमानों का विश्वास हासिल किया, और मुसलमानों को लगा कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ही बचा सकते हैं, या हम इस राज्य में सेफ रह सकते हैं, ठीक है। और तब से जो वोट बैंक बने, तो वो आज तक वोट बैंक ही हैं। ये उनका राजनीतिक हैसियत है। आबादी के हिसाब से कितने विधायक हैं, कितने पार्षद हैं, विधान पार्षद, कितने लोकसभा सदस्य हैं या कितने राज्यसभा सदस्य हैं, आप देख सकते हैं। हमारी जनता भी, पब्लिक भी सुन रही है, वो भी पता लगा सकती है कि उनकी संख्या कितनी है, नगण्य है। आज कैबिनेट में मंत्री हैं जमा खां, जो अच्छे अल्पसंख्यक के कार्य विभाग के मंत्री हैं जमा खां, वो भी अगड़े सवर्ण मुसलमान से आते हैं। लेकिन और भागीदारी देखिएगा तो कहीं भागीदारी तो दिखती नहीं है। जितनी हिस्सेदारी है, आबादी है, उस आबादी के हिसाब से भागीदारी जो है नगण्य है, बिल्कुल। और सबसे दुख की बात है ना कि जो शासन में अभी जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों की ही बात करती हैं, और उन्हीं के शासन में मुसलमानों की जो भागीदारी है वो नगण्य है। और मुसलमान वोट भी करते हैं नहीं, ये भी बात करिए। नहीं, इनके लिए तो मुसलमानों ने सब कुछ कर दिया, क्या नहीं किया। आरजेडी के लिए या जो भी है, जो इनकी बात करने वाली पार्टियां हैं, मुसलमानों ने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। हर जो इन्होंने कहा वो सब कुछ मुसलमानों ने किया। मैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक कह सकते हैं कि मुसलमानों ने अपना तन मन धन, धर्म का मतलब कि उनका जो आचार व्यवहार जो भी है, वो सब कुछ इन्होंने इन पार्टियों के लिए किया। लेकिन इतने सालों के बाद भी अभी भी ये हाशिए पर हैं, क्योंकि इनकी भागीदारी सत्ता में नहीं है, सत्ता में भागीदारी नहीं है। मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति क्या है? बहुत खराब है। आप निकलिए शहर में, कहीं भी रोड पर पंचर साटने वाला मुस्लिम लड़का मिलेगा, 10 साल 12 साल 14 साल 16 साल 18 साल 20 साल, सारे मुसलमान मिलेंगे। इसके बाद आपको ठेला चलाने वाले या सब्जी बेचने वालों में भी इनकी अच्छी भागीदारी है। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग सब्जी भी रोड पर बेचा करता है। साथ में आपको, नहीं सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने अगर सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिशत देखिएगा
या सरकारी नौकरियों के अलावा अन्य नौकरियों में, या किसी बड़े ओहदे की अगर बात करें कि जितनी बड़ी आबादी है 19% की आबादी है, 18% की, और इतनी बड़ी आबादी अगर सरकारी नौकरी में नहीं है या बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों में अगर मुसलमान नहीं हैं, इंजीनियर नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि शैक्षणिक स्थिति क्या है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का इतना बड़ा हिस्सा अभी भी शैक्षणिक तौर पर मजबूत नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, यह भी एक रिसर्च का विषय है। इसके पीछे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। सरकार को करना चाहिए भाई कि इनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति जो खराब है उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि ये शैक्षणिक रूप से सही नहीं है। इन्हें अभी सरकार किस तरह से इनको शिक्षित करेगी और मुख्य धारा में, जो मुख्य धारा है उसमें लाएगी, ये सरकार समझे। अगला जो प्रश्न है मुसलमान कम्युनिटी को लेकर, मुसलमान भाइयों को लेकर, यह उनका निजी विषय हो सकता है। इसके बावजूद हम आपसे जानना चाहते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और आर्थिक भी अगर मुख्यधारा में मुसलमान चलना चाहे, मुख्यधारा में आना चाहे, तो कौन सी ऐसी रणनीति बना के वे आगे बढ़ सकते हैं? उनकी रणनीति कैसी हो कि ताकि वे मुख्यधारा में आए? देखिए, इसको 2-3 हिस्सों में बांट करके मैं बताऊंगा, इस पर मैं बात करूंगा। लालू प्रसाद यादव जी से पहले लगभग मुसलमान जो थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस की एक अपनी रणनीति थी कि ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, इन तीनों को लेकर के कांग्रेस राजनीति की, और जब तक राजनीति की तीनों उस कांग्रेस के साथ जुड़े रहे तब तक कांग्रेस को सत्ता से कोई नहीं हटाया। जो ही मुसलमान कांग्रेस को छोड़े, दलित कांग्रेस को छोड़े और मजबूर होकर के लास्ट में जो सवर्ण वर्ग है वो भी कांग्रेस को छोड़ा, तो कांग्रेस हाशिए पर चली गई। तो अगर मेरा मानना है कि अगर मुसलमानों को अपना भविष्य देखना है तो ये एक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन तीनों की भागीदारी चाहिए जिसके बारे में हम बात किए। दूसरा, कि मेरा मानना है कि अगर, अब थोड़ा सा आंकड़ा पर मैं बात करूंगा, कि 18% मुसलमान, उसमें सवर्ण और सबको मैं जोड़ दे रहा हूं, 18% मुसलमान, 19% दलित। जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने MY समीकरण बनाया, वैसे ही अगर मुसलमान और दलितों को यूनाइट कर दिया जाए और इसके साथ साथ उसमें सवर्ण चले जाएं, तो ये इतनी बड़ी आबादी हो जाएगी कि इसको आप हिला नहीं सकते। ये बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल मचा देगा ये समीकरण। और तीसरा है कि जिस ढारे में, जिस तरह से ये चल रहे हैं वर्तमान में, अति पिछड़ों के साथ, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी के साथ जिस तरह से मुसलमान जुड़े हुए हैं और बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, तो एक धारा वो है। लेकिन अब इसमें विचार करने वाली बात यह है कि वर्तमान में जो मुसलमान हैं नीतीश जी और लालू जी के साथ, तो वो तो ऑलरेडी 32-33 सालों से हैं ही। उसके बावजूद भी इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। इतना बड़ा वोट बैंक, वोट जो है बैंक, वोट बैंक बन करके रह गया। न तो इनको लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में कितना प्रतिनिधित्व मिला? नहीं मिला। तो ये मुस्लिमों को सोचना चाहिए ना, सोचना भी चाहिए और अपना जो अगला रणनीति है उस पर विचार भी करना चाहिए। ये समय का डिमांड है। कास्ट सर्वे के बाद देख लीजिए कि सवर्ण यूनाइट हो गए हैं, और यूनाइट इस कदर हुए हैं कि जो सवर्णों की बात करेगा उसके तरफ सवर्ण जाएंगे। अगर कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। बिहार की जो वर्तमान, बिहार की शासन व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, राज्य की, ठीक है। तो इसमें मुस्लिमों को सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिर वो उन्हें जाना किधर है।
बेहतर क्या है, इस पर स्वयं विचार करें। आप सुन रहे थे अमन सांडिल सर का। एक प्रश्न और मेरे जहन में था, है भी, लेकिन सांडिल सर ने अभी जो जवाब दिया कि मुसलमानों को खुद अपनी बेहतरी के लिए समझना होगा, ये बात सच है कि अभी भी समाज में बहुत पिछड़ापन है। खास करके मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं, आज भी उन्हें, वह भी समाज की जो महिला सशक्तिकरण के जो दौर चल रहा है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नगण्य के बराबर रह रहा है। तो मुस्लिम पुरुषों को भी समझना चाहिए कि आप अपने महिलाओं को किस तरह से सशक्त करिएगा, और बहुत ही सहज और सरल और बड़ा बेबाकी के साथ सांडिल सर अपनी बात रख रहे थे और आप तक प्रेषित करने का प्रयास भी हुआ। अब हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर कोई खोट, कोई कमी आपको नज़र आए या कुछ अच्छा लगे, कहने का अर्थ है कि दोनों स्थिति में अच्छा लगे तो उत्साहवर्धन के लिए, और खराब लगे, बुरा लगे या कुछ आप सलाह देना चाहें तो भातृत्व के नाते आप अपना मशवरा हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसकी अपेक्षा हमें रहता है। आप सबको सादर